यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ है, सबसे पहले देखें, आई वॉज, मैं, वॉज यानी था या थी, एट यानी पर, एट का मतलब पर, यानी कोई लोकेशन के बारे में बताएगा ये एट, कोई जगह के बारे में। तो आई वॉज एट, तो कौन सी जगह, कहाँ पर थी मैं, होम यानी कि घर पर थी। तो इस सेंटेंस में इसका जो अनुवाद है, मैं घर पर थी या मैं घर पर था, इस तरीके से हो गया। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो हमको क्या बता रहा है, कोई काम होना बता रहा है? नहीं, मैं घर पर थी तो ये बता रहा है, तो घर पर होना कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं हो रही। लेकिन ये अगला वाक्य देखें, यहाँ पर आई, फिर भी यहाँ पर भी वॉज है, लेकिन बदलाव है, इसमें चेंज है। कैसे? यहाँ पर प्ले लिखा है और फिर ING इसमें जुड़ गया है, तो प्लेइंग बन गया ये, प्लेइंग। आई वॉज प्लेइंग, तो वॉज के बाद प्लेइंग, प्ले का मतलब होता है खेलना। तो यहाँ पर जो अनुवाद होगा, ट्रांसलेशन होगा, वो होगा ऐसे कि मैं खेल रहा था या मैं खेल रही थी, रहा था, रही थी, लेकिन क्या, खेलना। यहाँ पर एक्शन हो रहा है प्ले, और यहाँ पर होम जो था, यहाँ पर घर पर होने की बात कही गई है, कोई क्रिया थोड़ी हो रही थी, नहीं। तो इस तरीके से ये बदलाव होगा इन दोनों सेंटेंसेस में। यहाँ पर है आई वॉज, अब आई के साथ वॉज आएगा, आई के साथ वॉज आएगा अगर पास्ट की, भूतकाल की बात कही गई होगी तो। आई वॉज वॉचिंग, अब यहाँ पर भी वॉचिंग, वॉच मतलब देखना, तो मैं देख रहा था, क्या देख रहा था, टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। फिर है वी वर, अब यहाँ पर वर आ गया है, क्या आ गया है, वर, वी के साथ वर लगाएंगे, इसलिए वी के साथ वॉज नहीं आता, तो यहाँ पर इसको वर पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया पहले भी, वेयर नहीं पढ़ेंगे। तो वी वर, हम, वर, और फिर यहाँ है टायर्ड, मतलब कि यहाँ पर भी कोई एक्शन, कोई क्रिया नहीं है। टायर्ड जो है इसका अपना मीनिंग है कि थका हुआ होना। तो वी वर टायर्ड, हम थे, हम कैसे थे, हम थके हुए थे। तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, कोई काम होते हुए नहीं बताया गया है। फिर यहाँ देखिए वी वर, वर के बाद में यहाँ गो के बाद गोइंग हो गया है, ING लग गया है, तो कुछ कर रहे थे, मतलब गो का मतलब जाना, तो हम जा रहे थे, जाना तो जा रहे थे, वर के साथ गोइंग आ गया, तो हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। फिर यहाँ देखिए वी वर, हम वर, फिर राइट का राइटिंग हो गया, यानी हम लिख रहे थे, कोई काम कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या काम कर रहे थे, लिख रहे थे। वी वर राइटिंग, राइट से राइटिंग, अगर ये राइट होता तो यहाँ टी के बाद में ई होता, लेकिन जब हम ING जोड़ते हैं इसमें, तो ई को हटाकर, ई को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर ING लगाते हैं, तो ये स्पेलिंग बन जाती है राइटिंग। फिर है आई वॉज थिंक, का मतलब क्या होता है, सोचना, तो ING लग गया, वॉज थिंकिंग, तो मैं सोच रहा था या मैं सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग। फिर यहाँ पर है वी है, फिर वी के साथ वर लगाया, फिर यहाँ थिंकिंग, सेम है, बस वर में बदलाव हो गया है, यहाँ पर वर आ गया है क्योंकि जो वी है ये करता है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर आई करता सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर वॉज आ गया। वॉज पढ़ेंगे, जैसे पहले भी मैंने बताया, वाज नहीं पढ़ेंगे और इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे। वी वर थिंकिंग, अब हम सोच रहे थे, हम सोच रहे थे। आई वॉज, आई के साथ वॉज, तो अब तक पता लग जाना चाहिए कि आई के साथ वॉज आता है, जो वाक्य में जैसा अनुवाद होगा वैसा आई के साथ एम भी आता है, लेकिन यहाँ पर वॉज है क्योंकि हम पास्ट की, भूतकाल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट की, वर्तमान की बात करते तो वहाँ पर एम आता है। आई वॉज
यहाँ पर है से, फिर सेइंग हो गया, आईएनजी लग गया, तो आई वॉज सेइंग। से का मतलब कहना या बोलना, तो मैं बोल रहा था या मैं बोल रही थी या मैं कह रही थी, इस तरीके से अनुवाद हो जाएगा इसका। फिर यहाँ है ही वॉज, वह, ये तो वह है, ठीक है, किसी लड़के के लिए। फिर कमिंग हो गया, यहाँ पर वॉज कमिंग है, तो कम का मतलब आना, तो आ रहे थे या आ रहा था, तो यहाँ ही है ना, तो ही वह आ रहा था, इस तरीके से अनुवाद होगा। अब जब ये कम की स्पेलिंग होती है COM के बाद ई होता है, जब हम ING लगाते हैं इस स्पेलिंग में भी ध्यान रखना है, कम का कमिंग बनाते हैं तो ई हटाकर फिर हम ING लगाते हैं, जैसे हमने अभी राइटिंग में किया, यहाँ पर राइटिंग में भी ई होता है, तो ई आएगा तो उसको हटाकर हम ING लगाएंगे। फिर है दे, यानी कि वे वर कमिंग, वर कमिंग, दे के साथ वर आएगा। अब वर के बाद में कम का कमिंग हो गया, आना, तो वे आ रहे थे, ऐसे अनुवाद हो जाएगा, वे आ रहे थे। फिर यहाँ है दे वर, तो दे के साथ अभी तक पता हो जाना चाहिए कि आपको ये दे के साथ वर लगाएंगे, दे के साथ वर लगाएंगे, तो दे वर टेलिंग, टेलिंग का मतलब बताना, टेल का मतलब बताना या बोलना, किसी को कोई चीज़ कहना, कोई बात कहना, तो दे वर टेलिंग, वे बता रहे थे, वे बता रहे थे। अ रिवर, अ मतलब एक, रिवर नदी, वॉज, वॉज, फिर फ्लो से फ्लोइंग हो गया, फ्लो का मतलब होता है बहना, और फ्लोइंग यानी बह रही थी, एक नदी बह रही थी, नदी बह रही थी। फिर यहाँ है नदी का बहना मतलब फ्लो, FLOW। फिर है रेखा वॉज, रेखा एक लड़की या लड़के का एक जने का नाम, तो वॉज। रेखा वॉज कुक मतलब पकाना, तो कुकिंग हो गया। फूड यानी कुक फूड मतलब भोजन पकाना, फूड का मतलब खाना या भोजन, तो रेखा वॉज कुकिंग फूड, रेखा जो है क्या कर रही थी, वो खाना पका रही थी, भोजन पका रही थी या खाना बना रही थी। इन यानी में, अब कहाँ पर, द किचन, किचन में, कहाँ पर, किचन में, तो किचन में देखें, इसको किटचन ना पढ़ें, किटचन, KIT किट पढ़ दिया, ये जो टी है ये साइलेंट रहेगा, की और CH को CHEN, चन, किचन। फिर यहाँ है आई वॉज, आई के साथ वॉज, तो यहाँ पर जो सारे सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं वॉज और वर वाले मिल रहे हैं, तो अभी तक पहचान लिया होगा कि ये भूतकाल की बात चल रही है इन सारे सेंटेंसेस, इन सारे वाक्यों में, यानी बीते हुए समय की। यहाँ है आई वॉज, और कहाँ पर वॉज लगेगा, कहाँ पर वर लगेगा, ये भी अभी तक आपको याद रह गया होगा या हो गया होगा। तो आई वॉज, फिर टीचिंग, टीच का मतलब होता है TEACH, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो मैं पढ़ा रही थी, वॉज टीचिंग, तो मैं पढ़ा रही थी। यू का मतलब तुम्हें या आपको, क्या, टेंसेस, टेंसेस मतलब कि काल, जो इंग्लिश की ग्रामर में होते हैं। इन हिंदी, इन यानी में, हिंदी में, मैं, आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही थी, सिखा रही थी, टेंसेस इन हिंदी, हिंदी में। फिर है राम वॉज, लड़के का नाम तो भी वॉज, लड़की का नाम तो भी वॉज, यानी एक जने के लिए वॉज। टीचिंग, राम वॉज टीचिंग, तो अब यहाँ पर राम सिखा रहा था या राम पढ़ा रहा था। हिज यानी राम जो है अपने, हिज यहाँ राम के लिए हुआ है, यानी इसके खुद के अपने, सन, SON सन, SUN उसको भी सन बोलेंगे यानी सूरज, और ये SON सन है, इसका मतलब बेटा। फिर ये है यस्टरडे, क्या है, यस फिर टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है। तो राम अपने बेटे को कल क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था या फिर सिखा रहा था, टीचिंग कर रहा था, टीच मतलब पढ़ाना, तो पढ़ा रहा था ऐसे भी बोलेंगे तो हो जाएगा पूरा अनुवाद। फिर यहाँ है राम वॉज लाफ से लाफिंग, LAUGH लाफ होता है, फिर लाफिंग, राम वॉज लाफिंग, क्या है, राम वॉज लाफिंग, राम क्या कर रहा था, राम हंस रहा था। यू वर ड्रिंकिंग, वर ड्रिंकिंग, ड्रिंक का मतलब पीना, यहाँ पर लिखा है वाटर, तो वर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि तुम
या आप पानी पी रहे थे, तुम पानी पी रहे थे। फिर है ही वॉज, ही के साथ वॉज, रीड से रीडिंग, रीड का मतलब पढ़ना, तो वह पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? वॉज रीडिंग को साथ में अनुवाद करेंगे, पढ़ रहा था द स्टोरी, यानी कि स्टोरी मतलब कहानी, द स्टोरी। तो ही वॉज रीडिंग द स्टोरी, वह कहानी पढ़ रहा था। ही वॉज, अभी के साथ वॉज आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वॉज दोनों तरफ। तो ही वॉज वेटिंग, तो वेट का मतलब क्या होता है? यहाँ ही का मतलब वह, वेट का मतलब इंतज़ार करना, वेट फॉर। तो यहाँ पर वेट और फॉर साथ में मीनिंग निकल जाएगा कि वेट फॉर का मतलब किसी का इंतज़ार करना, तो यू का मतलब यहाँ पर तुम्हारा, किसका? तुम्हारा या आपका। ही वॉज वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। द पेंटर, द पेंटर वॉज, पेंटर जो चित्रकार है, पेंटिंग करने वाला, वॉज ड्राइविंग अ, यहाँ पर ड्राइविंग नहीं आएगा, ड्राइंग कर दें, ड्राइंग, ड्रॉ करना, तो ड्राइंग बना रहा था, ड्रॉ कर रहा था। द पेंटर वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, यहाँ है पिक्चर नहीं बोलेंगे, ये सी को क नहीं बोलेंगे। द पेंटर वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, ड्रॉ कर रहा था, एक पिक्चर बना रहा था। DRAW, इस ड्राइविंग का मतलब होता है ड्राइव करना, गाड़ी चलाना। तो जो पेंटर है वो तो पिक्चर को ड्रॉ कर रहा था। फिर यहाँ है द टीचर वॉज, टीच का मतलब पढ़ाना, तो टीचर पढ़ा रही थी, कहाँ पर? इन यानी में, द क्लास, कक्षा में, कक्षा में टीचर पढ़ा रही थी। ही वॉज, ईट का मतलब खाना, यहाँ पर ये है ग्राम, क्या है? इसको ग्राम, ग्राम नहीं पढ़ेंगे, ग्राम, क्या है? ग्राम। तो ग्राम का मतलब होता है चना। ही वॉज ईटिंग, तो ईट का मतलब खाना, तो वॉज ईटिंग यानी वह खा रहा था। क्या खा रहा था? चना, वह चना खा रहा था या वह चने खा रहा था। दे वर गोइंग, तो गो का मतलब जाना, तो जा रहे थे। दे वर गोइंग, जा रहे थे। अब कहाँ जा रहे थे? तो टू आएगा, कहीं जाने की बात कही जाएगी, तो देयर यानी कि अपनी या अपना, तो अपने विलेज, ये क्या है? विलेज, तो अपने गांव जा रहे थे। ऑन फूड, यहाँ पर फूड का मतलब तो भोजन होता है, यहाँ पर ऑन फुट लिख दें। ऑन फुट का मतलब अपने पाँव पर, ऑन फुट यानी पाँव से, पैदल, तो पैदल वो क्या कर रहे थे? गांव जा रहे थे। तो ये है FOOT, फुट, फूड का मतलब भोजन होता है, ये फुट है। फुट और फूड उच्चारण भी अलग है, तो यहाँ पर टी आएगा डी की जगह। चलिए नेक्स्ट है कि ही वॉज क्लीनिंग, क्लीन का मतलब सफाई करना, तो वह सफाई कर रहा था। क्या साफ कर रहा था? सफाई कर रहा था। हिज यानी अपनी कार को, हिज कार, ही वॉज क्लीनिंग हिज कार, यानी कि वह अपनी कार साफ कर रहा था, तो साफ कर रहा था, वॉज क्लीनिंग। क्लीन, E A का उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है। रोहन वॉज, ड्राइव से ड्राइविंग, DRIVE, यहाँ पर ड्राइविंग में भी ई आता है वी के बाद में, ये जो वी लिखा है इसके बाद में ई आता है। जब हम क्या करते हैं ING लगाएंगे तो इस ई को हटाकर फिर ING लगाते हैं। रोहन वॉज ड्राइविंग हिज बस, यानी अपनी बस जो है वो रोहन ड्राइव कर रहा था, चला रहा था। वी वर, वी के साथ वर आ गया। अब यहाँ पर है कि वी के साथ वर आएगा, हम थे, वी वर यानी कि हम थे। फिर ये आपको पता रहना चाहिए कि वी के साथ क्या आएगा, हम थे, यू वर यानी कि तुम थे या आप थे, तो यू वॉज नहीं आएगा, वी वॉज नहीं आएगा, वर ही लगेगा। फिर है दे वर यानी कि वे थे, अब वेयर बिल्कुल ना पढ़े इसको। राम एंड मतलब और, ये है श्याम, राम एंड श्याम, तो यहाँ पर दो नाम है यानी कि ये दो जने हो गए हैं, तो वर आएगा। अगर एक ही नाम होता तो वॉज आता। तो राम एंड श्याम वर, राम और श्याम थे। फिर यहाँ लिखा है द बॉयज़, क्या है? द
बॉयज़। यहाँ पर बॉय नहीं है, बॉयज़ है, एस लगा है, यानी कि ज़्यादा की बात हो रही है, ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है, तो वर आएगा। लड़के थे, लड़का था नहीं, लड़के थे, ज़्यादा है। फिर यहाँ है द मैन वर। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैन है ये भी बहुवचन है। अगर एक वचन होता तो यहाँ पर MAN होता। क्या होता? MAN, यानी ये ए की जगह ई लगते ही इसका बहुवचन बन जाता है। तो द मैन वर यानी कि आदमी थे या व्यक्ति थे। आई वॉज, आई के साथ वॉज यानी मैं था या मैं थी। ही वॉज यानी कि वह था, ये लड़के के लिए यूज़ होगा, ही वह। और शी वॉज यानी कि वह थी, और ये शी किसी लड़की के लिए यूज़ होगा। रीमा वॉज यानी रीमा, फिर यहाँ रीमा के बाद वॉज कमिंग है, तो कमिंग में भी COME होता है, कम, ई को हटाकर फिर ING लगाएंगे। तो रीमा वॉज कमिंग, कम का मतलब होता है आना, तो आ रही थी, वॉज कमिंग आ रही थी, रीमा वॉज कमिंग, रीमा आ रही थी। फ्रॉम यानी कि यहाँ पर है से, फ्रॉम कहाँ से आ रही थी। हर यानी अपने विलेज से, अपने गांव से आ रही थी। कौन? रीमा। तो ये जो रीमा है ना एक लड़की है, इसलिए यहाँ पर हर आया है। अगर लड़का होता तो यहाँ पर हिज आ जाता। क्या आ जाता? हिज आ जाता, HIS। फिर आगे देखें, ही वॉज टॉकिंग। टॉक का मतलब क्या होता है? TAL के, टॉक का मतलब बात करना, तो वह बात कर रहा था, वह बात कर रहा था टू यू यानी कि आपसे। टॉक टू, यहाँ पर टॉक और टू मतलब किसी से बात करना, तो आपसे या तुमसे, तुमसे वह बात कर रहा था। तो यहाँ पर ही जो है वो किसी लड़के के लिए आया है। तो यहाँ पर आज जो आपने देखा इंग्लिश को पढ़ना, साथ ही साथ हिंदी में इसका अनुवाद देखा, तो ज़्यादा जो फोकस है वो था वॉज और वर पर। वॉज और वर पर था, जिसका मतलब था, थे, थी से ही निकलता है। और यहाँ पर बीते हुए समय के बारे में ये सारे के सारे वाक्य थे। सारा का सारा इंग्लिश में जो यहाँ पर सेंटेंसेस थे ना, वो बीते हुए समय यानी कि पास्ट टाइम के लिए था। तो वॉज और वर के किस तरीके से वाक्य बनाए गए हैं आपको समझ में आया होगा। और तो आज की जो क्लास है इसमें बस इतना ही। तब तक क्या कर सकते हैं आप इन सभी की दोबारा से फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।